अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज मैं आप सबके लिए एक वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल पे अकाउंट कैसे बनाना है अपना। ठीक है। तो सबसे पहले आप जिस भी कंट्री में हैं उस कंट्री का सेलर सेंट्रल आप सर्च करें। मैं दुबई में हूं तो मैं दुबई से सर्च करूंगा। आप अगर सऊदी अरेबिया में हैं तो आप सऊदी अरेबिया से सर्च कर कीजिए। ठीक है। इसके लिंक्स वगैरह आपको यहाँ पे गूगल पे सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है। मैं इस वक्त दुबई में हूँ तो मैं ये वाला sellercentral.amazon.ae इस पर क्लिक कर दूँगा। ठीक है। अब आपको इस तरह का एक पेज खुल जाएगा। अब इस पे आपने क्या करना है, आप लॉगिन नहीं कर सकते क्योंकि आपका अकाउंट ऑलरेडी नहीं है। मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन हम अभी एक डमी अकाउंट लेके चलेंगे ताकि मैं आपको इसके स्टेप्स बता दूं कि आपने क्या क्या करना होता है अमेज़ॉन अकाउंट बनाने के लिए। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए वो आपको यहाँ पे दुबई में आपको चाहिए कुछ भी कोई भी आइडेंटिफिकेशन, यानी आपकी एमिरेट्स आईडी या आपका पासपोर्ट, कोई भी ऐसा तरीका जिसके थ्रू अमेज़ॉन आपको वेरीफाई करे कि मेरा नाम जैसे मुदस्सिर है तो अमेज़ॉन वेरीफाई करे कि मुदस्सिर के नाम की आइडेंटिटी ऑलरेडी बनी हुई है, आईडी बनी हुई है। ठीक है। इसी तरह अगर आप सऊदी अरेबिया में हैं या आप किसी और कंट्री में हैं तो आपको वहाँ की आईडी चाहिए होगी। सऊदी अरेबिया में आपका इकामा चल सकता है। ठीक है। आपका पासपोर्ट यूज़ हो सकता है। पहली चीज़ हो गई वेरिफिकेशन। दूसरी चीज़ है पेमेंट। तो अमेज़ॉन में दो टाइप की पेमेंट्स हैं। पहली पेमेंट है कि अमेज़ॉन आपको चार्ज करेगा। दूसरी पेमेंट है कि आप अमेज़ॉन से जब पैसे लेंगे तो वो कहाँ पे जाएंगे। तो पहली चीज़ होती है क्रेडिट या डेबिट कार्ड। ठीक है। जब आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड अमेज़ॉन को बताएंगे तो आप अमेज़ॉन को असल में ये बता रहे हैं कि जब भी अमेज़ॉन ने आपसे पैसे लेने हैं तो वो इस कार्ड से चार्ज करेगा। जैसे दुबई में, यूएई में सेलर सेंट्रल पे अकाउंट फ्री है। ठीक है। लेकिन बाकी सारे ममालिक में, यूके, यूएसए वगैरह में सेलर सेंट्रल पेड है। $39.99 आपको हर महीने देने हैं। ठीक है। तो ये हो गई पहली पेमेंट की टाइप। दूसरी पेमेंट होती है कि आपने जब कोई सेल की, अकाउंट बनाने के बाद आपका अकाउंट वेरीफाई हो गया और आपने वहाँ पे कोई सेल की, कोई ऑर्डर आया आपको और वो ऑर्डर फुलफ़िल हो गए, पूरे हो गए। ठीक है। आपका ऑर्डर कंप्लीट हो गया तो आपके अकाउंट में पेमेंट आएगी। अब वो पेमेंट आप अमेज़ॉन में तो नहीं रखेंगे, आपने अपने बैंक में ट्रांसफ़र करनी है। तो उसके लिए उस टाइम पे आपको बैंक अकाउंट बताना पड़ता है कि आपको अमेज़ॉन पेमेंट किस अकाउंट में सेंड करेगा। ठीक है जी। तो ये मैंने आपको ऊपर ऊपर से सरसरी तौर पे बता दिया है। अब हम चलते हैं और एक अकाउंट बनाते हैं। तो आप यहाँ पे आएंगे, साइन अप के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपको अमेज़ॉन इस तरह का एक इंटरफेस दिखा देगा। ठीक है। आपने इस फॉर्म को फिल करना है। ये एक बिल्कुल सिंपल सा फॉर्म है। इसमें आप अपना नेम, ईमेल, पासवर्ड और पासवर्ड एक दफ़ा दोबारा भी डाल दें। ठीक है। जब आप अपना ये डिटेल्स इसमें फ़िल कर लेंगे तो यहाँ पे आप इस पर क्लिक कर दें क्रिएट योर अमेज़ॉन अकाउंट पे। जब आप इसको क्लिक कर लेंगे तो ये आपको कहेगा कि मैंने इस ईमेल पे, जो ईमेल आपने मेंशन की है, उस पर एक कोड भेजा है। तो वो कोड आपको आपकी ईमेल पे आ जाएगा जो कि आपने यहाँ पे मेंशन की है। अब आप उस ईमेल पे जाएं और वहाँ पे आपको एक कोड भेजा होगा उन्होंने, जिसको OTP, वन टाइम पासवर्ड कहते हैं। आप वो वहाँ से देखें और यहाँ एंटर कर दें और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दें। अभी जैसे मुझे एक एरर आया है इनवैलिड OTP, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ से रीसेंट OTP भी कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ। अगर इन केस आपका OTP सही नहीं है, आपने सही एंटर नहीं किया, तो अमेज़ॉन आपको एक नया OTP भेज देगा जो आप दोबारा एंटर कर सकते हैं। 6 2। जब आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर लेंगे तो अमेज़ॉन आपको इस तरह के एक इंटरफेस पे ले आएगा। ठीक है जी। यहाँ पे आपने सबसे पहले एंटिटी टाइप सेलेक्ट करनी है, नन। आई एम एन इंडिविजुअल। आप यहाँ से बिज़नेस भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो अमेज़ॉन पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप इंडिविजुअल ही सेलेक्ट करें। ठीक है। लीगल बिजनेस नेम में यहाँ पे ये आपको बता भी रहा है कि एन इंडिविजुअल इज सेलिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्राइवेट एक्टिविटी, यानी आप कोई बिजनेस रन नहीं कर रहे, आप प्राइवेट हैं। तो आप यहाँ पे अपना नेम एंटर कर दें। ठीक है। और एग्री एंड कंटिन्यू कर दें।
अच्छा, आप जैसे ही एग्री और कंटिन्यू करेंगे तो अमेज़ॉन आपको इस स्क्रीन पे ले आएगा और इस स्क्रीन पे आपको ऊपर 5 स्टेप्स नज़र आ रहे हैं, जिसमें से इस वक्त हम पहले स्टेप पे हैं। ठीक है, तो मैं इस वक्त हूँ दुबई में, तो मैं यहाँ से दुबई सेलेक्ट कर लूँगा। आप जिस भी कंट्री में हैं पहले वो कंट्री सेलेक्ट करें और फिर दुबई सेलेक्ट कर लें और अपना एरिया वगैरह डाल के ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लें। इसमें आपने अपने स्टोर का नेम डालना है। ठीक है, हम यहाँ पे अपना एड्रेस डाल लेते हैं। यहाँ से आप कोई भी एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें से आप रह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अपने स्टोर के नेम में कुछ भी डाल दें। मैं इस वक्त अपना नाम ही इसमें एंटर कर दूंगा एज ए स्टोर नेम, मुदस्सिर शहजाद स्टोर। ठीक है जी, आप कुछ भी स्टोर डाल सकते हैं, ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया है। अच्छा, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे एक अपना नंबर डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करके, वैसे तो इंग्लिश ही मोस्टली यूज़ होती है, तो वो आप करके यहाँ पे टेक्स्ट करेंगे तो वो आपके नंबर पे एक पिन कोड भेजेगा। ठीक है, वो यहाँ पे आपको यही बता रहा है। अब आप कॉल भी कर सकते हैं, मतलब कॉल वाला ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं और एसएमएस भी कर सकते हैं। अब आप इस फील्ड में अपना नंबर डालें। जब आप अपना नंबर डाल लेंगे तो आप टेक्स्ट मी नाउ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक ऑप्शन आपके पास खुल जाएगा और वहाँ पे आपको आपके मोबाइल पे एसएमएस में पिन कोड भी आ जाएगा। वो पिन कोड आप यहाँ पे डाल लें 312998 और वेरीफाई पे क्लिक कर दें। अब आपकी दो चीज़ें इस वक्त वेरीफाई हो चुकी हैं। एक, पहला कोड इसने आपको भेजा ईमेल पे, दूसरा कोड इसने आपको भेजा आपके मोबाइल नंबर पे। ठीक है, अब आप यहाँ से कर लें सेव एंड कंटिन्यू। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे तो ये आपको इस स्क्रीन पे ले आएगा। अब आप यहाँ से अपना ये चीज़ें मॉडिफाई भी कर सकते हैं। हम इस वक्त मॉडिफाई नहीं करना चाह रहे, तो हम इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। ये वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो उस वक्त कुछ चीज़ें इसमें से चेंज हो चुकी हों। तो ये बिजनेसमैन की ज़िंदगी का पार्ट होता है। आपकी लाइफ में बहुत दफ़ा ऐसी सारी चीज़ें आएंगी जो आपको किसी ने नहीं बताई होंगी या जो आपको पहले से पता नहीं होंगी। तो उस टाइम पे आपने ख़ुद ही डिसीजन लेना है और ख़ुद ही आपने उसको सीखना है। ठीक है, जब आप पेमेंट इन्फॉर्मेशन पे आएंगे तो आपसे वो पूछेगा कि अपना क्रेडिट कार्ड एंटर करो। ठीक है, तो आप अपनी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एंटर करें। मैं अभी प्रोसेस को छोटा करने के लिए, तो आपके लिए वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, तो मैं इसको अभी यहाँ से स्किप फॉर नाउ कर दूँगा। लेकिन आप अकाउंट बना रहे हो तो इट्स बेटर कि आप क्रेडिट कार्ड यहाँ पर डालो, क्योंकि बाद में आपसे जब आप कोई ट्रांजैक्शन करने जाओगे या कुछ बनाने जाओगे लिस्टिंग, तो वो आपसे कार्ड इन्फॉर्मेशन लाजमी मांगेगा। तो आप अभी से स्किप कर सकते हो इसको। ठीक है, स्किप फॉर नाउ पे क्लिक कर दें। अब वो आपसे पूछ रहा है कि डू यू हैव बार कोड्स। अब देखें, अमेज़ॉन पे या किसी भी ऑनलाइन अर्निंग में जब आप काम कर रहे हो ना, तो उसका तरीका ये होना चाहिए कि आपको जब ऐसी चीज़ पता चले कि ये जैसे अभी आपसे पूछ रहा है कि डू यू हैव बार कोड्स, EAN, UPC, ISBN, तो ये ऐसी टर्म्स हैं या ये ऐसे नाम हैं जो आपने शायद पहले ना सुने हों। ठीक है, या प्रोडक्ट आपको नहीं पता कि आपकी प्रोडक्ट क्या होती है या कैसे काम करती है। तो उसका तरीका ये होता है कि आप उसके बारे में भी पढ़ें, उसके बारे में सीखें। ठीक है, जैसे यहीं पे आपको अमेज़ॉन बता रहा है कि व्हाट आर बार कोड्स, तो वो आपको बता रहा है कि बार कोड एक ऐसी चीज़ होती है जो कि आपके इर्द गिर्द अगर इस वक्त कोई भी चीज़ पड़ी हो, आप उसको उठाएंगे तो तकरीबन हर चीज़ पे आजकल इस तरह का एक बार कोड बना हुआ होता है। पानी की बोतल है या कुछ भी है, कोई भी चीज़ है, उस पर इस तरह का एक इमेज बना हुआ होता है। ठीक है, तो वो बता रहा है कि आपके पास ये बार कोड है, तो फॉर नाउ अभी आप उसको नो कर दें कि मेरे पास नहीं है। ठीक है, आप इसको यहाँ से स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये मैं सिर्फ आपको बताने के लिए आपको ये ऑप्शंस दिखा रहा हूँ। डू यू ब्रांड द प्रोडक्ट्स यू विश टू सेल, कि वो कह रहा है कि आप खुद उसको ब्रांड करते हैं, यानी आप जो प्रोडक्ट बेचेंगे तो उस पर आपका अपना लोगो होगा या क्या होगा, तो उसको नो कर दें फ़िलहाल। हाउ वुड यू लाइक टू लिस्ट योर प्रोडक्ट्स, वो आपसे पूछ रहा है कि आपका जब स्टोर हम बना देंगे और वेरीफाई कर देंगे
तो आप अपनी प्रोडक्ट को कैसे लिस्ट करेंगे, ठीक है। तो आप इसमें से कुछ भी कर सकते हैं, टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं। ये ऊपर वाले ऑप्शन फ़िलहाल आप छोड़ दें, इसको लिस्ट प्रोडक्ट्स 1 बाय 1 कर दें और कंटिन्यू कर दें। ठीक है, अब हमारे 5 स्टेप्स में से 4 स्टेप्स मुकम्मल हो चुके हैं। हम अभी इस वक्त आखिरी स्टेप पे हैं, ठीक है, लास्ट स्टेप पे हम हैं इस पूरे प्रोसेस में। अब आपसे वो आप पूछ रहे हैं कि आप कौन कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरीज़ बेचना चाहोगे। तो बहुत सारी प्रोडक्ट कैटेगरीज़ हैं, और जब आप अमेज़ॉन को खोलते हैं तो आप देखते हैं कि हर प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर और बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, ठीक है। तो आप इसमें से जो मशहूर कैटेगरीज़ हैं जिनकी प्रोडक्ट्स अच्छी सेल होती हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बता भी देता हूँ और सेलेक्ट भी कर लेता हूँ। तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ब्यूटी है, हेल्थ केयर एंड पर्सनल केयर है, ठीक है, क्रीम्स वगैरह जो होती हैं और कॉस्मेटिक आइटम्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा बिकती हैं। पेट सप्लाइज़ बहुत बिकती हैं, यानी डॉग्स एंड कैट्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं। किचन का सामान भी बहुत बिकता है। होम एंड गार्डन, इसमें से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। वो आपको यहाँ पे इवन ये भी ऑप्शन देता है कि कोई ऐसी कैटेगरी जो आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, आप ख़ुद से यहाँ पे डाल लें, लेकिन ऐसा बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि आप कोई ऐसी अनोखी चीज़ बेच रहे हो जो यहाँ पे हो ही ना, ठीक है। अगर है आपके पास ऐसी कोई चीज़ तो उसका नाम उस कैटेगरी का यहाँ डाल दें और फिनिश पे क्लिक कर दें। अब वो आपसे पूछेगा कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए हम आपको क्या करेंगे, हम आपकी आइडेंटिटी, ये देखें यहाँ पे इसने आपको बताया हुआ है, बिफोर वी एक्टिवेट योर सेलर अकाउंट प्लीज़ हेल्प अस वेरीफाई योर आइडेंटिटी, कि हम आपका सेलर अकाउंट तो हमने अभी बना दिया है, लेकिन उसको एक्टिवेट करने के लिए हमें आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है, ठीक है। आपकी जो भी कंट्री है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। वो आपको कह रहा है कि सेलेक्ट कंट्री इन विच योर बिजनेस इज़ लोकेटेड मैचिंग द वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, यानी आप जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे आप वही कंट्री यहाँ से सेलेक्ट कर लें। तो इस वक्त हम amazon.ae पे बना रहे हैं, तो हम यूनाइटेड अरब एमिरेट सेलेक्ट कर लेंगे ताकि हम बाद में जाके अपनी एमिरेट्स आईडी दे सकें, ठीक है। और यहाँ से क्योंकि हम बिल्कुल बिगिनर्स के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ से इंडिविजुअल सेलर सेलेक्ट कर लो, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। और आप कंपनी वाला भी कर सकते हैं अगर आप अपनी प्राइवेट लेबल बना रहे हैं, लेकिन उसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, हम इस वक्त इंडिविजुअल सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। अब आपको वो ले आएगा इस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वाले पेज पे। तो इसमें वो आपसे मांगेगा आपकी सारी डिटेल्स, ठीक है। जैसे आपकी एमिरेट्स आईडी है तो वो आप यहाँ पे डाल दें, और उसकी एक्सपायरेशन डेट वगैरह आप यहाँ पे डाल दें। कंट्री ऑफ इशू में आप सेलेक्ट कर लेंगे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये सेलेक्ट कर लेंगे। अपना फ़र्स्ट नेम डालें, मिडिल नेम डालें, मिडिल वेयर ज़्यादातर लोगों का नहीं होता तो इसको खाली छोड़ दें, और लास्ट नेम डाल दें, ठीक है। मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये चीज़ें डाल देता हूँ। अच्छा, ये सारी डिटेल्स डालने के बाद आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो वो आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने पे चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ से दूसरा कोई एड्रेस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आप करेंगे, तो इसको ऐसे ही रहने दें और सबमिट में क्लिक कर दें। जब आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो वो आपको इस पेज पे ले आएगा, आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पे शो कर देगा। इस वक्त तो मैंने वैसी डमी डिटेल्स डाल दी हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी अपनी डिटेल्स शो हो रही होंगी, ठीक है, जो भी आपने डिटेल्स डाली हैं। अब आप आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट की यानी एमिरेट्स आईडी की फ्रंट साइड अपलोड करें। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको कहेगा कि चूज़ करो, ठीक है। बैक साइड भी करें, और एडिशनल डॉक्यूमेंट इनको चाहिए, चूज़ अ डॉक्यूमेंट टाइप मैचिंग अबव नेम फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट चाहिए, या क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट चाहिए, या यूटिलिटी बिल चाहिए, ठीक है। और उस यूटिलिटी बिल के ऊपर आपका नेम होना चाहिए। ये स्टेप अमेज़ॉन ने क्यों रखा है? ये स्टेप अमेज़ॉन ने इसलिए रखा है कि अमेज़ॉन वेरीफाई करना चाह रहा है कि मुदस्सिर शहज़ाद नाम का बंदा जो है वो इस वक्त यूएई में है। अगर वो यूएई में होगा तो इनमें से कोई एक चीज़ लाजमी उसके पास होगी, ठीक है। बैंक अकाउंट यानी उसकी सैलरी जिस बैंक में आती है उसकी स्टेटमेंट भेज दो,
या क्रेडिट कार्ड अगर रखा हुआ है उसकी स्टेटमेंट भेज दो, या यूटिलिटी बिल अगर वो पे कर रहा है, तो आप इसमें से कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, आपने कोई भी चीज़ सेलेक्ट करके आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हैं और इसको आप कर दें सबमिट। जब आप ये चीज़ें अपलोड कर लेंगे तो आपको इस तरह का ये एक शो कर देगा। इसमें इस वक्त मैंने वैसे ही अपने लाइसेंस की तस्वीरें अपलोड कर दी हैं, लेकिन आप इसमें अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट अपलोड करें। ठीक है, और सबमिट पे क्लिक कर दें। जब आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो आपको इस तरह की एक स्क्रीन नज़र आ जाएगी, जो आपको कहेगा कि थैंक यू फॉर शेयरिंग योर इन्फॉर्मेशन, और आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी दिखा रहा है जो आपने शेयर की है। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, ये आपकी इस आइडेंटिटी को वेरीफाई करके आपका सेलर सेंट्रल का एक अकाउंट बना देंगे। ठीक है, जब अकाउंट बना देंगे तो फिर आप उसमें अपना जाके स्टोर वगैरह सेटअप कर सकते हैं और साइन इन कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है जी, जब आप ये इन्फॉर्मेशन सबमिट कर देंगे तो वो थोड़ी देर वेट करने के बाद आपको इस तरह का एक मैसेज देगा कि हमारे पास आपकी इन्फॉर्मेशन आ गई है और हम आपको इसकी क्लैरिफिकेशन अगर हमें कुछ चाहिए होगी तो हम आपको 2 बिज़नेस डेज़ के अंदर, यानी अगर आप गल्फ़ में हैं या सऊदी अरब में हैं तो जुम्मा हफ्ते के अलावा जितने भी दिन हैं उन 2 बिज़नेस डेज़ के अंदर वो आपको शायद ईमेल करें या आपसे पूछें कि आपका ये डॉक्यूमेंट सही अपलोड नहीं हुआ, इसको दोबारा अपलोड करें या इस तरह की कुछ भी। ठीक है जी, तो आपका जब ये वाली वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो आपका अकाउंट रेडी हो जाएगा, उसको आप यूज़ कर सकते हैं।